ओडिशा के बालासोर स्थित फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज में खुद को आग के हवाले करने वाली 20 साल की स्टूडेंट ने सोमवार देर रात दम तोड़ दिया। छात्रा 95% झुलस चुकी थी और पिछले 3 दिनों से भुवनेश्वर के एम्स में जिंदगी की जंग लड़ रही थी। छात्रा ने 12 जुलाई को एचओडी के सेक्सुअल हैरेसमेंट से परेशान होकर कॉलेज कैंपस में खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली थी। बिहार में चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक 7,89,69,844 वोटरों में से 6,60,67,208 लोगों के फॉर्म भरे गए हैं। ये कुल वोटर्स का 83.66% है। अब सिर्फ 11.82% वोटरों को ही फॉर्म जमा करना बाकी है। कुल मिलाकर 29,86,237 लोगों के नाम नहीं हैं। 10,50,468 लोग मृत पाए गए हैं। 14,53,478 लोग दूसरी जगह चले गए हैं, तो वहीं 4,82,290 लोगों का नाम 2 जगह है, यानी मतदाता सूची से करीब 29 लाख नाम हटाए जाएंगे। 10,000 से अधिक प्राइमरी स्कूलों को दूसरे विद्यालयों में विलय करने के यूपी सरकार के फैसले के लिए सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ये नीतिगत फैसला है, लेकिन सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं तो वह इस मुद्दे की सुनवाई के लिए तैयार हैं। बुलंदशहर में बीजेपी नेता के साथ कार में पकड़ी गई महिला अब सुसाइड करने की बात कर रही है। महिला का कहना है कि उसकी बदनामी हो गई है। इसका असर उसके परिवार पर भी पड़ा है। उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। इन सब आरोपों के साथ अब जीना नहीं चाहती। वहीं पुलिसकर्मियों का कहना है कि महिला इस मामले के बाद से बहुत परेशान है। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया है। परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी PEN एक खास पहचान संख्या है। ये छात्रों को उनके शैक्षिक जीवन की शुरुआत में दी जाती है। ये नंबर छात्र की पहचान को बरकरार रखता है। ये आधार कार्ड की तरह होता है। इसमें 12 अंक होते हैं। ये नंबर UDAIS पोर्टल पर अपलोड होने के बाद जारी किया जाता है। इसके ज़रिए विद्यार्थियों के शैक्षणिक गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है और छात्रों का वेरिफिकेशन कराया जाता है। छांगुर बाबा गिरोह से छूटकर आई पीड़िता ने कई खुलासे किए हैं। पीड़िता ने बताया कि छांगुर बाबा और उसके गिरोह की बड़ी साजिश है। वह विधानसभा चुनाव वर्ष 2027 से पहले यूपी में 50,000 से ज़्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराना चाहते हैं। छांगुर बाबा आर्थिक मदद, नौकरी समेत अन्य प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराता है। इतना ही नहीं, गिरोह के सदस्य लड़कियों को सऊदी अरब में शेखों के पास गलत धंधे के लिए भेज देते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PET 6 और 7 दिसंबर को होगी। सोमवार शाम बोर्ड की ओर से परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा दोनों दिन सुबह 10 से 12 और दोपहर 3 से 5 बजे तक होगी। इस बार PET के लिए 25.32 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। गाइडलाइन के अनुसार प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा। इसमें अधिकतम मार्क्स 100 होंगे। कुल 15 विषयों पर आधारित परीक्षा होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने PCS अधिकारी ज्योति मौर्य को पति आलोक की गुजारा भत्ता संबंधी याचिका पर नोटिस जारी किया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या पति तलाक पर पत्नी से गुजारा भत्ता मांग सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 24 के तहत तलाक या अन्य वैवाहिक विवादों के दौरान पति या पत्नी में से कोई भी गुजारा भत्ता मांग सकता है, बशर्ते वह आर्थिक रूप से कमज़ोर हो या खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ हो। आज से YouTube अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी में बदलाव कर रहा है। इस बदलाव में कई YouTube चैनल की कमाई में कटौती हो जाएगी, खासकर रिपीटेटिव और AI कंटेंट तैयार करने वाले चैनल्स की। नए नियमों के तहत मास प्रोड्यूस्ड, रिपीटेटिव और अनऑथेंटिक कंटेंट्स का ऐड रेवेन्यू कम किया जाएगा। स्पैम और AI जनरेटेड कंटेंट्स को कम करने और ओरिजिनल कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए ही YouTube ने ये फैसला लिया है।